बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं है, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं। अफ्रीका में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है ना, तो आप सामने वाले पे डालते हैं। नहीं, मैं इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले पे डालते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम, ये बिल्ली की पॉटी और गाय की पॉटी में एक समानता है। एक सेकंड, एक करके ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है। वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बनाओ। हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लगे, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है। इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन को ठीक कह रहे हैं, बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली के का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस गेहूं से तय करेंगे कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। गाय के इंटेस्टिन, ह्यूमन के इंटेस्टिन एक ही है महाराज जी। भैंस के इंटेस्टिन एक ही है। गाय के कितने पेट होते हैं? जितने भैंस के होते हैं, जितने सुअर के होते हैं। कितने पेट हैं भाई? इंसान का स्टमक होता है। बताइए ना, गाय के कितने पेट होते हैं भाई? बताइए। आपको इसके लिए कम से कम नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना पड़ेगा ना। आपको नहीं पता, आप गाय पर रिसर्च करते नहीं, आपके घर में गाय है। एक बात सुनिए, जानेंगे गाय के बारे में? कितने पेट आपने खोले हैं आज तक? अरे भाई, गाय के 6 पेट होते हैं। नीट की आप देख लीजिए, नीट की परीक्षा आपने पास की है डॉक्टरी की बात कहने के पहले। डाइजेशन कैसे होता है पता है आपको? फील्ड का जितनी बात कहता हूं उसका प्रमाण से कहता हूं। यही बात है कि क्या स्वामी जी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी अपने विषय के अलावा बाकी विषयों में जाकर भी असल में एनक्रोच करते हैं, या बाकी विषयों के संदर्भ में शास्त्रों में क्योंकि व्यवस्था दी गई है और वो शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसीलिए बाकी जगहों पर भी टिप्पणी का उनका अधिकार है? इस पर आगे चलेंगे, लेकिन जरा यहां जो हमारे साथ हमारी कलीग बैठी हुई हैं, पहले श्वेता आपको लेकर आता हूं। क्या है आपके मन में जो आप जानना चाहती हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ स्वामी जी, क्योंकि मैंने जैसे सुनी आपकी बहुत सी बातें, आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी। आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी चाहिए, सबके लिए है ये बात, है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे। पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं। पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ, महाराज जी बोलेंगे, बाकी सब चुप रहे। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी